देश भर के चुनाव में कुछ इलाके बिहार से नहीं वहां से जीत कर गए एनडीए के एमपी, फिर भी सरकार बन गई क्योंकि देश भर से एमपी लोग आ गए। बहुत बड़ी संख्या है वहाँ विधानसभा क्षेत्रों की। वहाँ अगर फिर वैसी कुछ घटना हो गई तो उसका नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी भरपाई अब चुनाव के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे। तो पहले से फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है और एक एक पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष भी हर तरह से चौकस है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। कहीं से वैसी भूल न हो फिर से, और पहले इतिहास में चूंकि वैसी भूल हो गई है इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं कि बाद में कोई इसका अफसोस नहीं। कि ऐसा विषय है जिस पर 50 साल से चर्चा नहीं हुई, तो सामान्य तौर पे आम लोगों को जानकारी भी नहीं है कि क्या है। जिस जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उसको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या है। हमारा संवैधानिक अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। हमारी पार्टी का निर्णय है कि पहले हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे और इस विषय पर लोगों से समर्थन मांगेंगे। साउथ के कुछ लोग भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उसको हम नाकाम करेंगे। 25 मई को पहली रैली हम करेंगे शाहबाद की धरती पर। हमने इस कैंपेन को नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। सब लोगों को सचेत करना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के सभी दलों को, कि कुछ लोग अब अंदर में ही अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए जैसा कि लोगों ने किया और विपक्ष को मौका दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के नेताओं को चेतावनी दे डाली है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने राजनीतिक मंथन शिविर का आयोजन किया था। पिछले 3 दिनों तक अपने सभी नेताओं के साथ वह वाल्मीकि नगर में थे और उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है कि जिस तरह से 2024 के चुनाव में विपक्ष के नेताओं को फायदा हुआ क्योंकि षड्यंत्र रचा गया था। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव लड़े थे काराकाट से, वो चुनाव हार गए थे। क्या छल हुआ था, कैसे पवन सिंह खड़े हुए, फिर कैसे बाद में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना पड़ा, ये सभी बातें जग जाहिर हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बार भी यदि षड्यंत्र होता है तो विपक्ष को कहीं फायदा ना हो जाए। एनडीए के नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा इशारों में चेतावनी तक दे रहे हैं, चेता रहे हैं। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, आने वाले चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, वो हम आपको सुनाते हैं। क्या इस बात की आशंका फिर से आपको हो रही है क्या कि कुछ आपके साथ आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, आशंका, आदमी कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूक फूक कर पीता है। वह चुनाव लोकसभा का था, पूरे देश भर का था। देश भर का चुनाव था, देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना था कि कौन सरकार बने। लेकिन यह तो बिहार विधानसभा का चुनाव। देश भर के चुनाव में कुछ इलाके बिहार से नहीं वहां से जीत कर गए एनडीए के एमपी, फिर भी सरकार बन गई क्योंकि देश भर से एमपी लोग आ गए थे। लेकिन बिहार में शाहबाद और मगध का कुछ इलाका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी संख्या है वहाँ विधानसभा क्षेत्रों की। वहाँ अगर फिर ऐसी कुछ घटना हो गई तो उसका नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी भरपाई अब चुनाव के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे। तो पहले से फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है और एक एक पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष भी हर तरह से चौकस है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। तो कहीं से वैसी भूल न हो फिर से, और पहले इतिहास में चूंकि वैसी भूल हो गई है इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं कि बाद में कोई इसका अफसोस न हो। जहां लगभग 10 लाख लोग मिलकर, एवरेज 10 लाख लोग ही मिलकर एक एमपी चुनते हैं, और बिहार सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां लगभग 30 लाख लोग मतलब मतदाताओं से मेरा मतलब है, 30 लाख मतदाता मिलकर एक एमपी चुनते हैं। भारत के संविधान की मूल भावना का यह उल्लंघन है। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, एक व्यक्ति एक वोट, और उसके वोट का मूल्य बराबर। अब जो व्यवस्था अभी चल रही है उस व्यवस्था के तहत सबका मूल्य बराबर नहीं हो रहा है। कहीं 10 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज दे रहे हैं पार्लियामेंट में और कहीं 30 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इससे विकास पर भी बहुत असर हो रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति, इनके रिप्रेजेंटेशन पर असर हो रहा है, इनका हक मारा जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों का भी बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो हमारी पार्टी ने वहाँ चर्चा की और चर्चा के उपरांत हमने तय किया है कि आपातकाल के इस काला धब्बा को समाप्त करने के लिए हमारी पार्टी किसी सीमा तक जाएगी। हर तरह से हम
संघर्ष करेंगे। और शुरुआत में हम चाहते हैं, क्योंकि यह विषय ऐसा है जिस विषय के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि 50 साल पहले तक हुआ, 1971 तक, 76 में बंद हो गया, तो 50 साल के बीच कभी चर्चा नहीं हुई। साउथ के लोग जिनका थोड़ा लाभ हो जा रहा है डिलिमिटेशन नहीं होने के कारण, तो वहां के लोग काफी सजग हैं। और पिछली बार जो सत्र चला लोकसभा का, लगभग हर दिन लोकसभा में वहां के लोग फिर से माहौल बनाने की कोशिश करते रहे, भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा में और लोकसभा से बाहर भी उन राज्यों के कुछ नेताओं का लगातार बयान आ रहा है। लेकिन हम लोगों के इलाके में बिहार सहित कुछ राज्य जो प्रभावित हैं, ज्यादातर राज्य प्रभावित हैं, वहां से कोई आवाज नहीं उठ रही है, क्योंकि ऐसा विषय है जिस पर 50 साल से चर्चा नहीं हुई। तो सामान्य तौर पे आम लोगों को जानकारी भी नहीं है कि क्या है। जिस जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उसको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आखिर क्या है। तो हमारा संवैधानिक अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। हमारी पार्टी का निर्णय है कि पहले हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे और इस विषय पर लोगों से समर्थन मांगेंगे, लोगों से ताकत मांगेंगे। और साउथ के कुछ लोग जो भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं उनको हम नाकाम करेंगे। बिहार और दूसरे अगल बगल के राज्य जिनका नुकसान हो रहा है, इनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे और जनता के बीच हम जाएं। इस बात के लिए कुछ कार्यक्रम भी वहां शिविर में तय हुआ। कार्यक्रम है, बिहार में कई जिलों को एक साथ मिलाकर के एक बड़ी रैली, अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी रैली करेंगे। जनता की भागीदारी उसमें होगी और रैली की तैयारी के सिलसिले में जो हमारे साथी जाएंगे गांव गांव में, वहां भी जनता को अवेयर करेंगे इस विषय से। रैली में लोगों को इकट्ठा करके वहां इस विषय पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप सब लोग भी इस विषय को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि बिहार का भारी नुकसान है। यह आप सब लोगों से भी आग्रह है। और हमारी पार्टी का कार्यक्रम तो तय है, जिसके हिसाब से हम शुरुआत में 25 मई को पहली रैली हम करेंगे शाहबाद की धरती पर। हमने इस कैंपेन को नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, परिसीमन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, यह हमारा कैंपेन का नाम है। और 25 मई से हम शाहबाद से शुरू करेंगे, वहाँ संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली करेंगे शाहबाद के विक्रमगंज, रोहतास जिला के विक्रमगंज में, जहाँ चारों जिला के शाहबाद के लोग होंगे। और फिर दूसरा हम करेंगे मुजफ्फरपुर में 8 जून को, मुजफ्फरपुर में 8 जून को कार्यक्रम हम करेंगे। एक आप कह सकते हैं कि शाहबाद से क्यों शुरुआत कर रहे हैं। शाहबाद से शुरुआत करने के पीछे भी हमारा ध्येय है कि क्योंकि विधानसभा का चुनाव सामने है। पिछले विधानसभा में या अभी लोकसभा जो बीता, उस चुनाव में भी यही शाहबाद का इलाका है जहां विपक्ष को ज्यादा सफलता मिल गई थी। और हम यूँ कहें कि विपक्ष को ज्यादा सफलता मिल क्या गई थी, कुछ लोगों ने विपक्ष की झोली में जाकर लोकसभा की सीट डाल दी, इसलिए विपक्ष को लाभ वहां मिल गया था। वरना अंतिम चरण में जहां जहां मतदान हुआ वहां विपक्ष के लोग कहीं से इस मजबूती में नहीं थे, आज भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो एनडीए के अंदर ही उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, माननीय गृह मंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का उल्लंघन किया। वैसे लोग जिन लोगों ने साथ रहकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों की बातों की अवहेलना की है, अगर यही रवैया आगे रहा तो बहुत नुकसान हो सकता है विधानसभा के चुनाव में। और इस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए अभी से हम सब लोगों को सचेत करना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के सभी दलों को, कि कुछ लोग अब अंदर में ही अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने के लिए, जैसा कि लोगों ने किया,
और विपक्ष को मौका दे दिया, वरना विपक्ष कहीं से उस स्थिति में था ही नहीं, आज भी नहीं है। तो फिर लोग कुछ उस तरह की बात करके मौका न दे दें, इसलिए हमारी कोशिश है कि वैसी स्थिति नहीं आए। तो हम शाहाबाद को हमने पहले इस कार्यक्रम के लिए चुना है। इसके पीछे भी यही मकसद है कि उन इलाकों में, शाहाबाद में और मगध के इलाके में, हम इस बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह विपक्ष की झोली में नहीं जा। तो उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? ऐसे तो कोलिजियम सिस्टम को समाप्त करने की भी बात कही है, देखना होगा। डोमिसाइल नीति भी लागू करने की बिहार में बात कही है उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन जो एनडीए के नेताओं को चिताया है वो पूरी बात हमने अब तक पहुंचाई है, सुनाया है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा क्या है। सीटों की संख्या को लेकर भी अभी आने वाले समय में बात जरूर होगी। बात कितनी बनेगी, कितनी बिगड़ेगी, कौन कितना समझेंगे, कितना विपक्ष को फायदा देंगे, ये तो खैर आने वाला चुनाव ही बतलाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।